आज का सेशन है हमारा कि हाउ टू गेट फर्स्ट सेल। आपको अपनी फर्स्ट सेल कैसे क्रैक करनी है। आपको ज्वाइन की भी 10 डेज 20 डेज या 1 महीना हो चुका है, बट आपकी फर्स्ट सेल नहीं आई है, तो डोंट वरी। अगर आपने आज के सेशन को अच्छे से देखा और इम्प्लीमेंट किया तो आपकी आज ही आ सकती है। यस, आज ही आ सकती है। फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड पे आएगी और आपका डैशबोर्ड बहुत फास्टली ग्रो करने वाला है। तो बस जो भी मैं बताने वाला है अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना है और इम्प्लीमेंट करना है। ओके शिवानी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया, स्टार्ट कर दीजिए। ओवर टू यू मैम। ओके सर, थैंक यू। सबसे वेलकम। पहले सर थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकूं। बिकॉज अभी तो हम भी आप ही से सीख रहे हैं और आप हमें सिखाने का मौका देते हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे पास और कोई नहीं हो सकती। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, तो इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम शिवानी महाजन है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मैक्स विद्या के बारे में बताऊं, अगर इसकी जर्नी के बारे में बताऊं, तो मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4 महीने, मतलब अभी 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, एंड मेरी यहाँ से 4.25 लाख का डैशबोर्ड हो चुका है। तो आई थिंक सभी लोग ये जब हम इनकम बताते हैं तो खूब एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ कैसे। सभी के मन में ये डाउट है, कैसे जानना चाहते हैं कैसे। तो उसके लिए पहले तो जैसे सर ने बोला कि सभी अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, बिकॉज कैमरा ऑन करने से ना हमारा फोकस बना रहता है मीटिंग में कि हम क्या सीख रहे हैं। कैमरा ऑफ करके तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ कान में पड़ेंगी बातें और कुछ हट जाएंगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और डायरी पेन साथ में लेके बैठिएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो भाग के ले आइए, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाली हूँ कि अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट सेल जरूर आएगी। ठीक है, देखिए, नए लोग होते हैं, वो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है, ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या करें, हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, हमें कैसे इनकम आएगी, हमारी कैसे जर्नी स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे तरीके, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे कि हमारी इनकम जनरेट हो सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डायरी पेन लेके बैठिएगा, अगर जिसके पास नहीं है तो फटाफट से ले आए। अगर आपने यहाँ पे मैंने जो जो आपको आज तरीके बताने जा रही हूँ, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपकी फर्स्ट सेल बहुत जल्द आएगी, और जिन लोगों की आ चुकी है वो लोग जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पे ले जा रही हूँ, स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, तो कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। मेरा स्क्रीन शेयर होते ही कई बार होता है ना, लोग कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं, तो कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। कोई भी डाउट होंगे बाद में हम क्लियर करेंगे चैट बॉक्स के थ्रू। तो चलिए शेयर करती हूँ स्क्रीन को। वेट अ मिनट। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर, प्लीज एक बार। यस मैम, यस मैम, स्क्रीन विजिबल है, कंटिन्यू। ओके सर, ओके। तो वेलकम करना चाहूंगी, वेलकम टू आवर सेशन फर्स्ट सेल मास्टरी। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट सेल मास्टरी का। तो आज का टॉपिक क्लियर करने से पहले हमारे कुछ एजेंडा है कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें कुछ चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आज की सेशन का एजेंडा क्या है, आप क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट सेल से इम्पोर्टेंट और भी चीजें होती हैं जिसको आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्लियर करेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, और एवरीथिंग अबाउट मैक्स विद्या। मैक्स विद्या के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी आपको। 3 टाइप की मैं मार्केट बताने वाली हूँ जहां से आपकी फर्स्ट सेल आएगी, और कुछ 4 तरह के स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रमोशन कैसे करते हैं, इवन आज मैं आपको लाइव कॉल कन्वर्सेशन भी आपको सिखाऊंगी, कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स आपको बताऊंगी। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए, लॉ ऑफ एवरेज भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेनिंग का आपको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक थ्योरी होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेल से पहले आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपनी फर्स्ट सेल को क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी के बारे में, मैक्स विद्या के बारे में सब कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? हम लोग सबसे पहले बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपने ज्वाइन तो कर लिया, अगर आपने किसी को ज्वाइन कराने से पहले किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसे बताएंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो आपसे वो पूछेगा एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो इन शॉर्ट मैं बताऊंगी, एफिलिएट मार्केटिंग में हमें एक कंपनी है, कंपनी के थ्रू हमने जुड़े और उसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमने कस्टमर तक पहुंचाना होता है, अपने अच्छे अच्छे कस्टमर्स तक उसके प्रोडक्ट्स को पहुंचाना होता है, जिसके थ्रू जिसमें हम जब कस्टमर तक पहुंचाते हैं यानी कि प्रमोट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को, तो हमें कमीशन मिलता है 90 to 97% का हमें कमीशन मिलता है। अब आपके मन में आएगा एफिलिएट मार्केटिंग अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। डेली लाइफ में हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत बार एफिलिएट करते हैं, बट क्या होता है उसका हमें कोई भी रिवॉर्ड कोई भी कमीशन नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, जैसे कि मैं एक लेडी हूँ, तो सपोज मैंने बहुत अच्छा सा सूट पहना है, तो मुझसे किसी ने पूछा, मेरी फ्रेंड ने पूछा, शिवानी ये सूट कहाँ से लेके आए हो? तो मैंने क्या किया, फलानी दुकान से लेके आई थी यार, इतने का लेके आई थी। तो मैंने उस दुकानदार का नंबर, उस दुकान का एड्रेस उसे बता दिया और वो गए दुकानदार से सूट लेके आ गए। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे उस दुकानदार ने कोई भी कमीशन दिया? अगर मैं और 2-4 सूट्स बिकवा दूं तब भी शायद दुकानदार मुझे कमीशन नहीं देगा। लेकिन हम अपनी डेली रूटीन में कई बार एफिलिएट करते हैं, लाइक यूट्यूब पे कोई कुकरी शो देख रहे हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम बोल देते हैं दीदी ये देखना, इसमें बहुत अच्छे कुकिंग के रेसिपीज वगैरह बताते हैं, आप ये देखिए। तो यहाँ हमने क्या किया, एफिलिएट किया, यूट्यूब के चैनल को प्रमोट किया, बट सारी इनकम कौन ले गया? यूट्यूब का चैनल या फिर जिस पर्सन का वो चैनल था। हमने तो सिर्फ प्रमोट ही करते गए। लेकिन मैक्स विद्या ज्वाइन करने पर हमें क्या होता है, मैक्स विद्या के प्रोडक्ट्स के साथ हमने ज्वाइन किया है, तो उसके प्रोडक्ट्स हम सीख भी रहे हैं और उसको प्रमोट करने का हमें यहाँ पे कमीशन मिलता है। आप किसी भी कंपनी से ज्वाइन है, जरूरी नहीं है मैक्स विद्या, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रही हूँ कि आप किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं तो अगर उसके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हैं तो उसका आपको कमीशन मिलता है। आई होप ये एफिलिएट मार्केटिंग क्लियर हो चुका होगा। तो कई लोगों के पास ये सवाल आता है, चलिए एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आजकल देखिए दो ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत लोग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत फैला हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत फैला हुआ है। तो कई लोग सोचते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस भी आपको पता। सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट सॉरी अगेन, कॉल पे कॉल आ जा रहा है, कोई बात नहीं मैं काट देती हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आपको फर्क बताती हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या डेली लाइफ में हम इन्हें यूज करते हैं, लाइक शैम्पू हो गया, सर्फ हो गया, साबुन, पेस्ट, व्हाटएवर, जिनको भी हम छू के यूज करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ओनली आपको मिलेगा फिजिकल प्रोडक्ट, एंड एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मिलते हैं दोनों तरह के प्रोडक्ट, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट भी होते हैं एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको लाइक आप अमेजोन पे भी एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, तो अमेजोन पे भी बताया जाता है, वहां पे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करके उनकी भी कमीशन ले सकते हैं। एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स को कौन से होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, लाइक ई लर्निंग बुक्स हो गए, कोर्सेज हो गए, तो ये सारे हमारे जो होते हैं ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सॉरी आगे चलते हैं, व्हाट इज मैक्स विद्या। तो किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले अगर आपके पास कोई भी डाउट आते हैं तो उसको, जब भी आप ज्वाइन करा रहे हैं फर्स्ट सेल के लिए, आप किसी को भी गाइड कर रहे हैं, तो आपको पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए मैक्स विद्या के बारे में। ठीक है,
तो मैक्स विद्या क्या है, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यही नहीं पता होता आगे क्या करना है या मैक्स विद्या क्या है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज मैक्स विद्या? मैक्स विद्या एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। एडटेक प्लेटफॉर्म है जो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी प्रोवाइड कराता है। ये आपको डिजिटल स्किल्स को सिखाते हैं हम आपको, और आपको हाई पेइंग स्किल को सिखाया जाता है ताकि आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग। तो दोस्तों, विदाउट लर्निंग वैसे भी अर्निंग होना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मैक्स विद्या के प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम एक कंपनी के साथ जुड़ते हैं और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कमीशन मिलता है, राइट। तो मैक्स विद्या हमारी कंपनी है। मैक्स विद्या के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारे 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एफिलिएट मास्टरी कोर्स हो गया, ब्रांडिंग मास्टरी, ग्रोथ मास्टरी एंड फाइनेंस मास्टरी। इन चारों के प्राइसेस भी आपको शो हो रहे होंगे। लाइक एफिलिएट मास्टरी जो है वो 999 का है, ब्रांडिंग मास्टरी जो है वो 2999 का है, ग्रोथ मास्टरी 6999 का एंड फाइनेंस मास्टरी 10999 का। देखिए, कई बार होता है आप लोगों को बताने तो चले जाते हैं लोगों को, लेकिन आपको खुद ही क्लियर नहीं होता कि कौन सा पैक, कौन सा कोर्स, कितने टाइप के हैं हमारे पास, कितनी उनसे हमें कमीशन मिलती है। ये पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को क्लियर कर सके। तो आगे चलते हैं। मैक्स विद्या हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोर्स को प्रमोट करने का हमें कमीशन मिलता है। तो मैक्स विद्या हमें क्या कमीशन प्रोवाइड कराता है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है एफिलिएट मास्टरी, जिसमें कि अगर हम किसी को रेफरल लिंक, सबसे पहले तो हमें खुद को रेफरल लिंक मिलता है और उस पे अगर हमने किसी को ज्वाइन कराया तो हमें मिलता है 700 रुपीज डायरेक्ट इनकम, एंड पैसिव इनकम हमें 50 रुपीज की मिलती है। एंड सेकेंड वन इज ब्रांडिंग मास्टरी, जिसमें हमें 2009 रुपीज की डायरेक्ट इनकम मिलती है एंड 239 रुपीज की पैसिव इनकम मिलती है। थर्ड इज ग्रोथ मास्टरी, जिसमें 4550 की हमें डायरेक्ट इनकम मिलती है एंड 699 की हमें पैसिव इनकम मिलती है। क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि मैं जब अपनी टीम को भी ट्रेनिंग देती हूँ तो वो भी उसमें गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको रटा हुआ होना आपको बहुत जरूरी है। आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरे को जब गाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक तरीके से उसे गाइड कर सके। फाइनेंस मास्टरी आप देख सकते हैं 7149 का आपका डायरेक्ट इनकम है एंड आपका पैसिव इनकम जो है 1099 की यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, भाई ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या करें? ठीक है, तो आपकी टीम में किसी ने भी आपके साथ ज्वाइन किया है तो आपको सबसे पहले उसको क्या कराना है, उसको आपने सबसे पहले डैशबोर्ड को लॉगिन कराना है। लॉगिन कराने के लिए आपको ईमेल आईडी जो आपने हमें प्रोवाइड कराया था और कंपनी की तरफ से जो आपको पासवर्ड मिलता है वो डाल के आपने लॉगिन करना है। ठीक है, और पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने अपना जो एफिलिएट लिंक है, लाइक रेफरल लिंक, उसको जनरेट करना है। आपने अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है और जो भी कंपनी के थ्रू आपको ग्रुप्स मिलते हैं, लाइक टेलीग्राम ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम ग्रुप हो गया, फेसबुक का ग्रुप हो गया, यूट्यूब का ग्रुप हो गया, आपको ये सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं। तो सबसे पहला काम, देखिए, ज्वाइन करा के हमें लोगों को गाइड करना बहुत जरूरी है। किसी भी सिंगल पर्सन भी अगर आपके साथ जुड़ा है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस देना आपका काम है। तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होते ही आपको ये सारी चीजें उसके साथ प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे लिख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे भी लोग पूछते हैं कि मैम ज्वाइन तो कर लिया अब क्या करें। तो मैं भी यही बात बोलूंगी, ज्वाइन तो कर लिया अब क्या करें। सबसे पहले जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, जो भी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स मिलती है, आपको उसको खत्म करना है, आपको उसको देखना है, आपको अपनी डाउनलाइन को वो प्रोवाइड कराना है ताकि वो भी इस ट्रेनिंग्स को खत्म कर सके, देख सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2, चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेल से पहले आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लाइक आपको मैक्स विद्या की नॉलेज होनी चाहिए। भाई जब तक आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं
तो क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं आप, किसी को क्या सर्विस दे रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी पर्सन आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। तो यहाँ मैं आपको 3 तरह की मार्केट बताने जा रही हूँ जहां से आपकी हॉट फर्स्ट सेल जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1 है हॉट मार्केट, नंबर 2 है वार्म मार्केट, नंबर 3 है कोल्ड मार्केट। आज हम बात करेंगे हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट की, बिकॉज आपकी जो फर्स्ट सेल है वो सिर्फ और सिर्फ हॉट एंड वार्म से ही आती है। कोल्ड मार्केट से आपको लीड्स मिलती हैं, आपको इनकम आती है, बट फर्स्ट सेल के बाद जितनी भी इनकम करते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी इनकम आप करते हैं वो आपको सब कोल्ड मार्केट से मिल सकती है। लेकिन जो आपकी फर्स्ट सेल होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ और जल्दी से जल्दी आपको मिलेगी हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट से। तो बात करते हैं हॉट मार्केट किसे कहते हैं। हॉट मार्केट में वो पर्सन होते हैं आपके नियर डियर, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, मतलब अगर आप जैसे दूर रहते हैं आपके फैमिली में हो गया, ठीक है। आपका जो, मेरा मतलब कहने का ये है कि आपके हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं और आप उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, आप उनसे रेगुलर टच में रहते हो, रेगुलर बात करते हो। रेगुलर मीन्स ये नहीं कि रोज बात कर रहे हो, रेगुलर मीन्स टच में हो आप उनके, ठीक है, उसे हम कहते हैं हॉट मार्केट। तो हॉट मार्केट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट सेल को क्रैक करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब बहुत तरह से आपकी हेल्पफुल रहेगी ये हॉट मार्केट। एंड सेकेंड वन इज वार्म मार्केट। वार्म मार्केट क्या होती है? वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं जिनको आप जानते तो हैं, बट आप उनके रेगुलर टच में नहीं है, कभी कभी टच में रहते हैं, एंड और इन पे आप ज्यादा विश्वास भी नहीं करते, वो भी आपके ऊपर ज्यादा, जस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, लेकिन आपने देखे हुए हैं, आप जानते हैं उन्हें, वो लोग होते हैं। एंड कोल्ड मार्केट वो होती है जो आपको इंस्टा, फेसबुक वगैरह से लीड्स मिलती हैं, जो अननोन पीपल जिसे कहते हैं, जो हमारे पास एड्स के थ्रू भी आते हैं, उन्हें हम कोल्ड मार्केट कहते हैं, ठीक है, जिनसे हमारी बिल्कुल भी जान पहचान नहीं होती। ये 3 तरह की मार्केट है, और आज आपको ये सिखाएंगे कि हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट से आपको किस तरह से फर्स्ट सेल आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट सेल क्रैक करने से पहले कुछ 4 प्रोसेस को आपको पूरा करना पड़ता है। लाइक आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसी है, आपको लीड जनरेशन आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला है प्रोफाइल बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स, जो आपको स्पॉन्सर यानी कि आपके अपलाइन ने आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई हैं। सबसे पहले क्या होता है, लोग ना इसी ट्रेनिंग को मिस कर देते हैं। हम 7 बेसिक वीडियोस देते हैं और वही ट्रेनिंग्स को मिस करने के बाद तुरंत हमारे पास यही सवाल आता है, मैम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। ज्वाइन तो कर लिया, आपके कहने पे आईडी भी लगा दी, पेमेंट भी कर दी, अब व्हाट नेक्स्ट। हम उन्हें ट्रेनिंग की ये वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड कराई गई हैं। तो सबसे पहला काम अगर नहीं किया तो करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको खत्म करनी ही करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वीडियोस जब आप खत्म करेंगे तो उसका थर्ड चैप्टर है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड चैप्टर है, थर्ड वीडियो में आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया गया है। आपको प्रोफाइल वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी बिल्ड करनी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बताया, सपोज आप फेसबुक और इंस्टा के थ्रू भी अगर अपने फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, तो वो भी सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। कोई भी पर्सन आपको ज्वाइन करने से पहले क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, और आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है तो वो आपके साथ कभी ज्वाइन ही नहीं हो सकता। तो मैं अक्सर अपनी टीम को भी यही ट्रेनिंग देती हूँ। प्रोफाइल मीन्स हमारी दुकान, जैसा कि हमें सर बताते हैं कि हमारी दुकान, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, हमारी दुकान है। हमारी दुकान तो हमने खोल ली, बट अब वही अच्छी नहीं होगी, वही सुंदर नहीं होगी, तो क्या कोई हम पे ट्रस्ट करेगा? हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। थर्ड चैप्टर है, थर्ड वीडियो है, इसमें हमारे कोर्सेज के दौरान आप उसको देखिए और ध्यान से देखने के बाद अपनी अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कीजिए।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीड जनरेशन, सेकंड पॉइंट है लीड जनरेशन। देखिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लोग होने बहुत जरूरी हैं। तो वो लोग कैसे आएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अपना क्या करना है? यूज आपने प्रमोशनल पोस्टर ऑन योर एसएम। एसएम मीन्स सोशल मीडिया। आप अपने प्रमोशन, जो भी प्रमोशंस आती हैं ग्रुप में, पोस्टर्स आते हैं ग्रुप में, उनको आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। देखिए, कंपनी क्या कहती है, आपको अर्निंग देती है, उसका क्या नियम है कि आपको हमारे ये कोर्सेज अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से प्रमोशनल जो भी आते हैं वीडियोस, पोस्टर्स, इनको हमें अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, ठीक है? और सेकेंड वन है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर क्लोजेस्ट वन। यानी कि अपने जितने भी फोन के कॉन्टैक्ट्स उठा के देखिएगा, जितने भी नियर डियर हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको इन पे काम कैसे करना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल होना बहुत जरूरी है ना। तो उसी तरह से आपके बिजनेस को, किसी भी नेटवर्किंग के बिजनेस को, एफिलिएट के बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लोगों की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज ही अपनी लिस्ट बनाइए। लिस्ट में आपने अपने नियर डियर जो भी आपके लोग हैं उनको आपने ऐड करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड वन आता है यूज रेफरल मार्केटिंग। आप रेफरल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। रेफरल मार्केटिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ कि रेफरल किस तरह से आप लोगों को कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। थर्ड वन इज रेफरल मार्केटिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरल मार्केटिंग भी कभी कभी बहुत हेल्पफुल रहती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, लेट्स डू लाइव कॉलिंग। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स देना चाहूंगी। लाइव मतलब कॉल पे, एग्जांपल के तौर पे आपको कॉलिंग करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं कॉल कन्वर्सेशन पे बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले तो जिस लीड से मैंने बात करनी है, पहले तो मुझे अपने हॉट सर्कल में बात करनी है। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा कि मुझे अपने हॉट सर्कल में बात करनी है। हॉट सर्कल में क्या, लाइक मेरी भाभी हो गई, बहन हो गई, या दूर का कोई फ्रेंड हो गया, या जो भी है मेरे हॉट सर्कल एंड वार्म सर्कल में जो लोग आते हैं, उनसे हमें बात करनी है। लेकिन कैसे बात करनी है? सबसे पहले तो एक दो चीजें याद रखिएगा। आपने उनसे प्रोफेशनल बन के बात नहीं करनी। जैसे आप बात कर रहे हैं, तू करके या आप करके, जैसे भी आप नॉर्मल वे में उनसे बात करते हैं, और यार कैसे हो तुम, ऐसे जैसे भी नॉर्मल बात करते थे, करते हो, वैसे ही बात करना है। वरना कई बार क्या होता है, हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो हमारा फ्रेंड है, और वैसे तो हम उससे तू में बात करते हैं, और तू कैसा है। और जैसे ही हम प्रोफेशनल अपना वीडियो या प्लान शेयर करते हैं, और आप ना इसको देख के बताइएगा, ठीक है? तो वहीं पे माइंड, दूसरे की माइंड की घंटी बज जाती है, जरूर कोई चक्कर है, आज ही बड़ा बदला बदला सा लग रहा है या लग रही है, कोई तो बात है, ठीक है? तो जैसे रहते हो वैसे ही बात करनी है आप लोगों ने, ठीक? तो आपने सिंपल तरीके से जिस तरह से बात करते हो वैसे बात करनी है। सेकंड, आपने बहुत जल्दी में बात करनी है, गप्पे नहीं मारनी है। देखिए, गप्पे मारने के लिए आपने जितना टाइम लेना है लीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, आप जितना भी बात कर सकते हैं कीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं काम की, बिजनेस की, तो उसमें हमेशा हमें जल्दी दिखानी चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए, थोड़ा सा फास्ट फास्ट। एक होता है ना, क्या कहते हैं उसे, कि हमें क्रियोसिटी, लोगों के अंदर क्रियोसिटी पैदा करनी चाहिए, ठीक है? तो उस तरह से हमें बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी किसी क्लोज फ्रेंड को फोन किया जिससे मैं अक्सर टच में रहती हूँ और बात करती हूँ। चलिए, सपोज उसका नाम मीना है, तो मैं मीना जी से बात करना जा रही हूँ, ठीक है? अब मैं जी लगाया, देखिए प्रोफेशनल हो गई ना, बट मैं मीना से बात कर रही हूँ जिससे मैं रेगुलर टच में रहती हूँ। तो अब मैंने उससे जल्दी में बात करनी है। हेलो मीना, कैसी है? तो वो क्या कहेगी? ऑब्वियसली अच्छी हूँ। अच्छा ये बता कहाँ है? तो अगर वो ये कहती है कि बाहर हूँ, तो भी मैं आपको बताती हूँ क्या कहना है, या घर में नहीं हूँ या कहीं पे हूँ तो भी क्या कहना है, या मैं घर में हूँ क्या कर रही हूँ तब आपको क्या कहना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा हेलो मीना क्या कर रही है, कहाँ है,
तो उसने बोला मैं बाहर हूँ, तो ठीक है मीना, जैसे ही तू घर पहुँचेगी ना तो मुझे प्लीज़ कॉल करना। मुझे ना तुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, मेरे से ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा तेरे साथ शेयर करूँ बिकॉज़ तू मेरी अपनी है। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि किसी के साथ शेयर करूँ, तो सोचा क्योंकि देखो अपनों के साथ ही शेयर किया जाता है, तो मैंने सोचा तेरे साथ शेयर करूँ क्योंकि तू तो पता है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड में से एक है। तो ठीक है, उसको भी ये क्यूरियोसिटी रहेगी भाई ऐसी क्या बात करनी थी इसने, जो इतनी जल्दी में इतनी एक्साइटेड होके बात करी है, ठीक है? तो एक्साइटमेंट आ गई क्योंकि वो बाहर है, अभी बात नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर मैंने इतनी क्यूरियोसिटी डाल दी कि वो घर पहुँच के मुझे बात ज़रूर करेगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर वो घर पर ही है, ठीक? तो तब कैसे बात करनी है? भई दोनों ऑप्शंस हम लेके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है ना बंदा बाहर ही हो घर के। तो अगर वो घर पे है जिससे आपने बात किया, कॉल किया और मीना कैसे हो? कैसी है तू? कहाँ पे है? घर पे है? हाँ, मैं घर पे हूँ। तो ठीक है। मीना क्या कर रही है इस टाइम? नहीं, कुछ नहीं ख़ास कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है मीना, एक्चुअली ना मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी पता चली है, जिसमें ना हम ये बता कैसा लगे अब कैसा हो अगर हम दोनों बैठ के घर बैठे-बैठे कुछ इनकम कर सकें? अच्छा लगेगा ना। घर बैठे-बैठे यार कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी पता चले अगर तुझे कि जिसमें हम 2 से 3 घंटे काम करके कुछ भी अर्न कर सकते हैं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो हर चीज़ में हमने अच्छा लगेगा बोला है, तो वो भी हाँ ही बोलेगी, नेगेटिव नहीं बोलेगी, ठीक है? इसका क्या ख़ासियत है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या लॉजिक है। तो हमने उसे एक्साइटमेंट से भरकर ये बोला कि तू ऐसा कर क्या कहते हैं सॉरी कि कैसा लगेगा अगर हम दोनों घर बैठे-बैठे कुछ इनकम करना चाहें और कितना अच्छा होगा ना कि अ, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँगी, पार्ट टाइम में हमें अर्निंग भी मिल जाएगी और कुछ खूब एन्जॉय करेंगे, खूब ट्रिप्स एन्जॉय करेंगे, कितना अच्छा होगा ना? तो वो कहती है हाँ, तो मीना एक ना मेरे पास एक वीडियो आया है तो मैं तेरे साथ शेयर करने जा रही हूँ जल्दी से, तेरे पास अभी तो टाइम है ना, अभी तो तू फ्री है ना? मैंने जैसे बोला मेरी स्पीड पे मत जाइएगा बिकॉज़ मैं जल्दी बोलती हूँ बिकॉज़ मैं कॉलिंग के दौरान भी ऐसे ही जल्दी स्पीडली बोलती हूँ। ठीक है? तो कितना अच्छा होगा ना? तो सुन मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आया है, तो तू उस वीडियो को तेरे पास टाइम तो है ही है, तू उस वीडियो को फटाफट से देख के मुझे कॉल कर या मैं तुझे कॉल करती हूँ थोड़ी देर बाद, तू पहले फटाफट से वीडियो देख ले। तो ये हमारा लाइव कन्वर्सेशन है, ठीक है? ये हमारा अपना हॉट सर्कल में हमने भाभी हो गई, बहन हो गई, फ्रेंड हो गई, नेबर हो गई, व्हाटएवर आपका जेंट्स है तो आप मेल टू मेल कैसे बात करते हैं, वैसे आपने बात करनी है। अब इसके अलावा मैंने अभी बात की थी रेफरल मार्केटिंग पे। तो रेफरल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ मेरे से कोई बड़ा है, ठीक है? मेरे चाचा जी, ताया जी, मामा जी, जो भी मेरे से सीनियर पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। हम उनसे राय लेने के लिए रेफरल पे हम उनकी रेफरल मार्केटिंग पे हम काम कर सकते हैं। बिकॉज़ आप सभी जानते हैं, ये इंडिया है। इंडिया में एक ही चीज़ बहुत फेमस है, क्या? सलाह देना। ठीक है? और फ्री की सलाह देना लोगों को बहुत अच्छा है लगता है। वो प्राउड फ़ील करते हैं कि हमें सलाह ली गई हमसे, ठीक है? तो आपने रेफरल मार्केटिंग पे भी आप काम कर सकते हैं। कैसे काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने मामा जी को कॉल किया, ठीक है? एंड वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े हैं एंड उनका मार्केटिंग का काम है। क्योंकि लिस्ट में आपको ये तो पता ही है कि कौन-सा पर्सन क्या काम करता है उसके क्योंकि आपके नियर डियर के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज होती है कि वो किस टाइम फ्री होता है, क्या काम करता है, कहाँ जाता-आता है, मोस्टली आपको नॉलेज होती है अपने नियर डियर की, ठीक है? तो मैंने अपने मामा जी को कॉल किया हेलो मामा जी कैसे हो आप? तो बेटा बहुत बढ़िया, मामा जी घर पे हो क्या? हाँ, बताइए। तो मामा जी एक्चुअली ना मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैंने अपने लिए एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढी है कि मैं यहाँ से ना घर बैठे-बैठे कमा सकती हूँ। तो लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए अच्छी है कि बुरी? चूँकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आप बड़े हो, आप मुझे सलाह भी गलत नहीं दोगे, हमेशा अच्छी ही सलाह देते हो, आप मुझे आज तक हमेशा अच्छी-अच्छी सलाह देते रहे हो। तो मामा जी, मैं ना आपको एक वीडियो भेजने वाली हूँ। आप उस वीडियो को ध्यान से देखना और प्लीज़ मुझे ये बताना कि क्या ये अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है? ठीक है? तो अब क्या होगा? एक्साइटमेंट मैंने डाल दिया उनके अंदर, ना चाहते हुए भी अगर वो वेले नहीं भी हैं सॉरी वेले अगर वो फ्री नहीं भी हैं, तो भी वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे वीडियो देखने के बाद सलाह माँगी है और इंडिया में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सलाह देना बहुत आसान है।
तो आई होप मैंने ये लाइव आपको जिस तरह से कन्वर्सेशन बताया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो पहले ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारा प्रमोशनल वीडियो यानी कि जो हमारी प्रेजेंटेशन की वीडियो है, सॉरी, जो हमारी प्रेजेंटेशन की वीडियो है उसे हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे देनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास सपोज हमारे नियर डियर का भी नंबर नहीं होता, हम इंस्टा पे ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं, हाय कैसी है तू, ठीक है, तो वहीं शुरू हो जाते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। नहीं, नेवर। आप लोगों को किसी भी तरह से कुछ भी करके व्हाट्सएप तक लाना ही है उन्हें, और अपनी प्रेजेंटेशन को आपने व्हाट्सएप पे ही देना है। कारण उसका वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। तो उसका पीछे एक लॉजिक भी है, चलिए मैं बता ही देती हूँ। उसके पीछे ये लॉजिक है, आपने उसे व्हाट्सएप तक लेके आ गए, ठीक है, एंड बाकी का काम आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग कर देगा। क्योंकि आपने वहां पे जब आपका नंबर उन्होंने सेव कर लिया, आपने उनका नंबर सेव कर लिया, उन्होंने वो वीडियो देख लिया, आपका प्रेजेंटेशन देख ली, सब कुछ देख लिया, दैट मीन्स उनको ये क्लियर हो गया कि आप कुछ काम कर रहे हो। और बाकी का काम आज नहीं तो कल वो आपका व्हाट्सएप का स्टेटस कर देगा, आपकी प्रोफाइल कर देगी, ये सारे काम आपके इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपका व्हाट्सएप की प्रोफाइल, आपकी इंस्टा की प्रोफाइल, आपका फेसबुक की प्रोफाइल बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल। अब आप बात करते हैं यूज ऑफिशियल पोस्टर वीडियोस फॉर योर लीड्स। आप जब भी अपनी लीड्स को वीडियो प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियो भेजते हैं, लाइक उन्होंने पूछा भाई प्लान क्या है, ठीक है मैं तुमसे वीडियो भेज रहा हूँ देख लेना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिशियल वीडियो मैक्स विद्या से जो हमें प्रोवाइड कराई गई है, सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो भेजनी है। क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी हैं और प्रेजेंटेशन सेम प्लान होता है, लगभग सेम ही हो गया, तो हम सोचते हैं उसने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो वो वाली वीडियो भेज देनी है। डोंट यूज थर्ड पार्टी वीडियो। तो हमें किसी भी थर्ड पर्सन की वीडियो नहीं भेजनी है, सिर्फ और सिर्फ मैक्स विद्या से जो हमें प्रोवाइड कराई गई है वो वीडियो ही हमें अपनी लीड्स को भेजनी है, ठीक है। और रीडायरेक्ट ऑल द ऑब्जेक्शंस टू प्रमोशनल वीडियो, पोस्टर वीडियो, ठीक है। तो हमें अपने जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्री ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि वीडियो देखेंगे या नहीं भी देखी तो भी आपके पास ये ऑब्जेक्शंस आएंगे ही आएंगे, जरूर आएंगे। तो आपने अपनी लीड को क्या करना है, घुमा फिरा के अपने उसको वीडियो पे ही यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन पे ही फोकस कराना है। लाइक आपके पास ये सवाल आ सकते हैं, यार इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, भाई ये सब फेक है, इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है तेरे में, आपने कितना कमा लिया, विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या कोई चीज। तो ये सारे सवालों के जवाब आपके पास पहले से ही तैयार रहने चाहिए। लाइक मेरी फ्रेंड ने ही हो गया या कोई भी है मुझसे पूछा है, यार इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, तो आपने पहले इसके क्या जवाब दिया सोच के रख लीजिए। क्या जवाब देना है, यार एक बात बता, लाइक मैंने मीना को लिया था तो मैं मीना ही लेती हूँ, मीना एक बात बता, क्या कोई भी ऐसी चीज है जो उसमें इन्वेस्टमेंट ना लगता हो, अपन यहाँ बात भी कर रहे हैं ना, तो अभी मैंने तुझे वाईफाई कॉल किया है, ठीक है, तो वाईफाई कॉल करने के लिए भी हमने वाईफाई परचेज ही किया हुआ है, ठीक। तो कोई भी चीज ऐसी, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सर्विस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के होती हो, बिना पैसा लगाए, कोई ऐसी चीज होती हो बता, नहीं होती ना। फिर भी यहाँ को तूने पूछा कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना, तो सुन, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी चीज तो होती नहीं है, लेकिन मैंने तुझे जो वीडियो भेजा है ना उसको जरा ध्यान से देखना, तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, उसकी बात का जवाब भी दिया प्लस उसे वीडियो पे फोकस कराया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भाई ये सब फेक तो नहीं, देख भाई, फेक कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना, एक ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, पर फिर भी मैं तुझे एक वीडियो जो मैंने तुझे भेजी है उसको ध्यान से देखियो, ताकि तेरे जितने भी सवाल है ना वो सारे सारे के सारे तुझे सॉल्यूशन मिल सके। इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, अरे नहीं यार, मैंने तुझे बताया था ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी तू एक बार अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो ध्यान से देख, मैं तुझे 10 मिनट के अंदर दोबारा कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने क्या किया, बार बार घुमा के आपने सारा फोकस उसका कहाँ पे करना है, वीडियोस पे करना है, ठीक है।
तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। क्लोजिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने सारे प्रैक्टिस कर लिया, आपने मैक्स विद्या को भी लर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं कर पाए तो आपका सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कॉन कॉल क्लोजिंग ही करनी है, क्लोज कर देना है अपने पर्सन को। लेकिन उसको क्लोजिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बाकी तो पर्सन क्लोज होता है नहीं होता उसके ऊपर भी, उससे भी थोड़ा सोचने का टाइम देना पड़ता है, लेकिन आपको अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, बी फॉर्मल नॉट प्रोफेशनल। आपको उसके साथ फॉर्मल तरीके जैसा पहले किया करते थे वैसा, उसकी सारी चीजें आपको पता है, आपने हॉट मार्केट में कॉल किया है, आपको उसके बारे में नॉर्मली सब कुछ पता है, तो उसके साथ प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं करनी, आपने उसके साथ जैसे करते थे वैसे ही डील करना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट, अपने हॉट मार्केट, अपने नियर डियर से आपने पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं। लाइक, वीडियो देखी, अच्छी लगी ना? क्या क्वेश्चन किया मैंने? वीडियो देखी, अच्छी लगी ना? आप अगर ये पूछोगे वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, तो सेकंड थॉट उसके मन में आ जाएगी कि हाँ, बुरी भी ऑप्शन चूज कर सकता है। बिकॉज हमारा माइंड जो होता है ना, वो जैसा हम सिग्नल देते हैं वैसा ही चलता है। हमने उसे सिग्नल दिया, नहीं का भी ऑप्शन दिया, तो उसे नहीं भी उसके पास ऑप्शन है, तो वो नहीं भी चूज कर सकता है। नहीं यार, मुझे नहीं अच्छी लगी, बट मैंने क्या कहा, वीडियो अच्छी लगी, तो दैट मीन्स उसने हाँ ही करना है। अच्छी, मैंने ऑप्शन कोई और दिया ही नहीं, तो वीडियो अच्छी लगी। तो पॉजिटिव क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइन करें क्या? ठीक है, तो मैंने उसका ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन क्या नहीं दिया कि करना है कि नहीं करना। तो उसके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे प्रोस्पेक्ट के पास कि अच्छा, मैं नहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्या सोचा, सोचा फिर टाइम कितना लेना है, तो ये सारी चीजें उसके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो वो सेकंड ऑप्शन को इजीली चूज कर सकता है, सोच के बताऊंगा, ठीक है बाद में ज्वाइन कर लूंगा। या अगर मैं उससे कहती हूँ टेक योर टाइम, तुम चूज करने के लिए टाइम ले लो, तो वो क्या करता है, हमारा दिमाग जो है पहले से ही माइंडसेट होता है हमें ना ही करनी है। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव रखा, ऑप्शन ही नहीं दिया, नो का ऑप्शन ही नहीं देते ना, तो मोस्टली चांसेस हमारे माइंड से यही होते हैं कि हमें पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप ये वाली बातें ध्यान रखेंगे, आपने पॉजिटिव ही पूछना है। ज्वाइन करें, फिर आज से ज्वाइन करें। अब वो देखो, आधी चीजें तो हमने उसके माइंड में डाल दी, आधा थोड़ा सा सोचने का वो टाइम लेता है। ठीक है, और दूसरा, अपने फायदे के लिए कभी भी यूज मत कीजिए कि उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे। हमेशा आप उसे फुल इन्फॉर्मेशन दें, अपने लीड को, अपने नियर डियर को, जो भी है, आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दें। सिर्फ ये मत सोचें हाय काश ये ज्वाइन कर लेगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो उसे हम कई बार क्या होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसका कि रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फोर्थ है, क्रिएट अर्जेंसी। आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है हमेशा, जल्दी में, जैसे मैंने बताया ना, कॉल में आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। हाँ जी, ये जल्दी जल्दी बात करनी है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। ऐसे ही कॉल क्लोज करने के लिए भी आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। इमरजेंसी जो भी होती है ना, अर्जेंसी टाइप्स, लाइक आप उससे बोल सकते हो, तो यार स्टार्ट करें क्या? एक्चुअली क्या है, अर्जेंसी क्या बतानी है आपने कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी आप नए हैं, तो आप अपने पास नहीं कह सकते, बिकॉज आपको अपने अपलाइन का, अपने मेंटोर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पुरानी हो चुकी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कंपनी के पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। ठीक, और या आप ये बोल सकते हैं कि मेरे मेंटोर ने, यानी कि हमारे सर ने हमें ये बोला है कि अगर आपके साथ 5 लोग आपके साथ सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको पर्सनली ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो ले ही रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग लो पर्सनली। तो कितना अच्छा होगा ना कि हम दोनों मिलके ग्रो करें। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। मैं मानती हूँ कि ये चीजें अभी मैंने बोली हैं, थोड़ी देर में आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ होगा ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे, और रेगुलर इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप कभी भी नहीं इन चीजों को भूलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब बताइए, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कि पहली सेल निकालना
जैसा कि मैंने तरीका बताया, मुश्किल है या आसान है? अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज मैं आपको अगले 7 दिन के लिए एक रोड मैप दे रही हूँ, जिस पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया, तो आप लोगों की सेल इन 7 डेज़ के अंदर-अंदर 100% आएगी। लेकिन शर्त ये है कि जैसा बताया गया है, वैसा ही आपने काम करना है। तो पहला काम आपने क्या करना है? डू 10 कॉल्स एवरी डे, ठीक है? कम से कम 10 कॉल आपने रेगुलर करनी ही करनी है। अपने नियर डियर को ले लीजिए, फ्रेंड्स को ले लीजिए, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आपने सेंड की है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, जो भी आप जिनको जानते हैं, हॉट सर्कल, ठीक है? तो 10 कॉल्स आपको करनी ही करनी है। हर लीड का सेकंड पॉइंट है, हर लीड का डाटा आपको मेंटेन करके ही रखना है। डेटा क्या मेंटेन करना है, लाइक किसी पर्सन ने, मेरी भाभी ने मुझे, मैंने कॉल किया था, अरे अभी तो मैं बाहर हूँ, रात को 8 बजे करते हैं, ठीक है? तो मुझे उस डाटा को, यानी कि उस चीज को लिख लेना है कि हाँ, मुझे रात को इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। कई बार होता है, मैं तो बताने गई थी, पर्सन ने मुझे शाम के 7 बजे का टाइम दे दिया एंड मैं बिजी हो गई, तो निकल गया टाइम। तो वो ना आपका जैसे होता है ना, इम्पैक्ट नहीं आता वो चीज का, क्योंकि उनके लिए आपके कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, आपकी आपके पास टाइम की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो आप दूसरे को क्या प्रोवाइड कराओगे? जब आप खुद ही सीरियस नहीं है, तो दूसरे को क्या सर्विस प्रोवाइड कराओगे? ठीक है। थर्ड पार्ट वही जो मैंने बार-बार बोल रही हूँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो फीड योर माइंड विद पॉजिटिव कंटेंट, हमेशा पॉजिटिव कंटेंट के साथ ही रहिए, नेगेटिव कंटेंट मत रखिए। एंड फोर्थ वन इज बी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग। ये सारी चीजें जो भी आपको बताई गई हैं, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी आपने अगर दिखाई, रेगुलर इन चीजों को काम किया, तो आप अपनी फर्स्ट सेल को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। तो आई होप कि मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई होंगी। अगर ध्यान से सुना है तो मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो इतना श्योरिटी जरूर देती हूँ लीडर्स कि अगर इस तरीके से आप लोग काम करेंगे, कई लोग, क्या होता है, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं बोलती बहुत फास्ट हूँ, तो कई लोग मुझे ना नॉर्मल वे में बोलते हैं, मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, ठीक है? और मेरे घर वाले ही मुझे बोलते हैं आप बहुत फास्ट बोलते हो, ठीक है? मैं लीड्स के साथ अर्जेंसी के लिए कि क्या कर रही है, तो वो वाली ना अभी मेरी हैबिट बन चुकी है, हैबिट बन गई है, तभी मैं लीड्स के साथ इतनी फास्ट फास्ट बोल पाती हूँ। ठीक है? तो आप लोग हैबिट, हर एक चीज को, हैबिट को बदलने में सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन ही लगते हैं। चेंज कीजिए अपनी हैबिट्स को। अगर एक लाइव एग्जांपल लाइव दे रही हूँ, मैंने अभी फास्ट फास्ट बोला है, आपको शायद अच्छा लगा होगा। चलिए इसको स्लो मोशन में लेके चलते हैं, थोड़ा सा स्लो। हेलो हेलो भाभी, कैसे हो? क्या कर रहे हो? ये टोन कैसी है? सोच के चलिए ये टोन कैसी है। अगर मुझे ही नहीं अच्छी लग रही, सामने वाली को अच्छी लगेगी। क्या कर रहे हो? घर में सब ठीक है? हाँ, ठीक है। वो भी इसी टोन में आपको जवाब देगी, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप ऐसे बोलेंगे, हेलो भाभी कैसे हो? क्या कर रहे हो? ये बताओ, जल्दी से बताओ क्या कर रहे हो? तो ये टोन आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी लेके आती है और साथ ही साथ सामने वाले को एनर्जेटिक बना देती है। ठीक है? तो आपने क्या करना है? उसको एनर्जेटिक बनाना है, उसको अपने फेवर में लेके आना है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्या किया मैंने इस बिज़नेस में? मैंने अपनी इस जर्नी को क्या किया? सिर्फ और सिर्फ छोटे-छोटे से पॉइंट्स याद कर लीजिए। कॉपी का बिज़नेस है, कॉपी कर सकते हैं ना? बचपन में सिखाया जाता था, नकल मारना बुरी बात है। लेकिन अब हमें सिखाया जाता है, कॉपी करना अच्छी बात है। तो कॉपी कीजिए ना, किसने मना किया है? तो कॉपी कीजिए, कॉपी का बिज़नेस है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी करती हूँ। मैं भी अपने अपलायंस को कॉपी करती हूँ, लेकिन एक बार समझाने के बाद मैं बार-बार नहीं पूछती, फटाफट से उसे कॉपी कर डालिए। ठीक है? और दूसरा, पॉजिटिव माइंडसेट, जिसकी हम कई बार ट्रेनिंग दे चुके हैं। पॉजिटिव 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 माइंडसेट के साथ हमेशा किसी भी काम को करना है, दिन की शुरुआत करनी है, चाहे हमें मालूम है इंडिया है, डियर ये इंडिया है, लास्ट बॉल पे भी हम लोग छक्का मारने वाला माइंडसेट रखते हैं। ठीक है? इतना पॉजिटिविटी है हमारे अंदर, तो हम अपने अंदर क्यों नहीं पॉजिटिविटी रख सकते? दिन की शुरुआत हम पॉजिटिविटी से कर सकते हैं ना। क्यों नेगेटिव सोचना, आज यार सेल नहीं आई तो, बहुत दिन हो गए यार,
बहुत दिन हो गए, सेल ही नहीं आ रही है यार, छोड़ना, काम ही बेकार है, कंपनी फ्रॉड कह देते हैं। मतलब कमी हम में है, हमने अपनी सेल नहीं करी, और सॉरी अपने 7 बेसिक वीडियोस नहीं देखी, हमने यहाँ ट्रेनिंग नहीं ली, हमने यहाँ बोलने का तरीका नहीं सीखा। हॉट सर्कल पे तो हम काम करेंगे ही नहीं यार, है ही नहीं हमारे हॉट सर्कल, ठीक है। हाँ, हॉट सर्कल पे हमने छेड़ना ही नहीं, पता नहीं क्या सोचेगा वो हमारे बारे में, तो सारे काम हमने नहीं करने। उसके बाद हम क्या ऑप्शंस देते हैं, जब सेल नहीं आती तो सबसे पहला हमने एक ही टारगेट होता है, कंपनी फ्रॉड है, बकवास है ये कंपनी, पैसे लुट गए मेरे, बकवास है मैम, आप तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए। आई होप ये वाले सवाल सबके साथ आते होंगे, ठीक है। तो चेंज कहाँ करना है, कंपनी को चेंज नहीं करना। बार-बार हर जगह जा जाके आप ज़्यादा कमा नहीं लेंगे। एक जगह टिकने के बाद आप हमेशा कमा के रहेंगे। मैंने तो ठान ली है कि मैं इस कंपनी के साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली हूँ। अब आपका माइंडसेट क्या कहता है कि आप क्या करेंगे? तो मेरा पार्ट यहीं तक का था। आई होप मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अभी भी किसी का डाउट है तो वो चैट बॉक्स पे लिख सकता है। क्योंकि अभी सर ने मुझे टाइम दिया था 1 घंटे का, 7 मिनट्स हैं बिकॉज़ मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ इसलिए थोड़ा-सा कवर जल्दी कर लेती हूँ। तो किसी का भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स पे। चलिए, बहुत अच्छा है कि चैट बॉक्स पे कोई डाउट नहीं आया। वैसे मैंने देखा है, मैं अपनी टीम को भी मैम हॉट मार्केट से लोग नहीं करते। सॉरी, हॉट मार्केट से ही लोग आपको मिलेंगे। हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट कोई कन्विंस ही नहीं होता। हो गया, सबका यही सवाल है, बोलते हैं पहले आप करो, एग्जैक्टली आप करो। देखिए मैंने क्या समझाया अभी आपको, इतनी देर मैंने आपको सिर्फ यही वाली बात बताई कि इस तरीके से करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ तरीका चेंज करना है, लोगों की मेंटालिटी आप चेंज नहीं कर सकते, आपने अपना तरीका चेंज करना है। उनसे रेगुलर बात करनी है, ठीक है। उनसे आपने, अच्छा चलिए छोटा सा एग्जांपल, शायद मैं अपनी टीम को भी आजकल इसी चीज में ट्रेनिंग दे रही हूँ कि लीडर्स, आप ना व्हाट्सएप पे, हॉट सर्कल कहाँ होता है हमारा, व्हाट्सएप पे होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे पहले ये चीज बता दीजिए, हॉट सर्कल पे आप कितना उन लोगों को मैसेजेस करते हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छा स्टेटस लगा रखा है, कितने लोग हैं जो अपने आप उनको मैसेजेस करते हैं, कितने लोग हैं बताइए। नहीं करते। हॉट सर्कल क्रिएट होता है कि आप वहां पे उनको भी मैसेज पे, जैसा गिव एंड टेक का रूल है, आप जैसा उनसे बोलेंगे वैसा ही आपकी बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। आप उनके साथ रिलेशंस बिल्ड कीजिए। हॉट सर्कल ज्यादा काम करता है, ये आप लोगों की सोचने वाली बात है कि लोग कहते हैं नहीं पहले तुम कमा लो। अपनी प्रोफाइल को देखिए, हर चीज को रिलेट कर रही है, फिर से मैं रिलेट कर देती हूँ। अपनी प्रोफाइल को इतना बिल्ड कीजिए। मैंने हॉट सर्कल पे काम क्यों नहीं किया स्टार्टिंग में, अपने सिर्फ बोलना नहीं है, अपना स्टार्टिंग पे व्हाट्सएप का ठीक किया, प्रोफाइल को ठीक किया, फिर बोलना स्टार्ट किया। पहले नहीं बोल दिया जाके, आज ज्वाइन किया और आज ही जाके हेलो भाभी क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ देखना, नहीं, नेवर। मैंने क्या किया, प्रोफाइल बिल्ड की। आपने शायद मीटिंग को ध्यान से नहीं सुना, जिन लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं फिर से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया और क्या स्टेप्स बताए थे, प्रोफाइल बिल्डअप करनी है आप लोगों को, ठीक है। बेटा हॉट सर्कल भी ऐसी चीज है जो सबसे पहले आपको फेसबुक इंस्टा पे ढूंढेगी, कर क्या रही है मुझे तो बता रही है, खुद क्या कर रही है। तो अपनी प्रोफाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। प्रोफाइल को बिल्ड करना है, फेसबुक इंस्टा की प्रोफाइल को आपने बहुत अच्छा सा डिजाइन कर दिया, अपनी दुकान को तैयार कर दिया। व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे स्टेटस लगाओ, जो प्रमोशंस आती हैं, जो भी हमारी वीडियोस आती हैं, प्रमोशन वीडियोस आती हैं, लोगों ने ज्वाइनिंग की है, लोगों ने ये किया है, इतना अर्न किया है, उसको इतना हाइप क्रिएट कर दो। एक स्टोरी, एक पिक्चर, मेरी स्टोरी या अनीता जी की या किसी की भी आप लोग देखिएगा, इस तरह से हम लोग करते हैं कि जिस तरह से हमने एक स्टोरी क्रिएट कर दी है, ताकि वो हमारी नेक्स्ट स्टेटस को देखने के लिए मजबूर हो जाता है हमने क्या लगाया है, ठीक है। तो आपने ये तीनों जगह इतनी ज्यादा स्टोरी, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया, फिर आप अपना हॉट सर्कल पे जब वो लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वहां पे भी आप अपना काम कर सकते हैं। दैट्स इट। तो
क्वेश्चंस मैं ज्यादा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मीटिंग भी ओवर होने वाली है। आई होप कि मैं पूरा तो नहीं कहूंगी कि 100% मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे हों, लेकिन 50% तो मान के चलूंगी कि 50% डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैम कोल्ड मार्केट से लीड आए, जी देखिए मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कोल्ड मार्केट से जो लीड आए उससे फर्स्ट टाइम हमने क्या बात करनी है, वो होता है हमारा कॉल कन्वर्सेशन का पार्ट। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट, यानी कि आप अपनी फर्स्ट सेल कहाँ से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो पेमेंट करते हैं, जो लोग आपको पेमेंट करते हैं, वो आपके नियर डियर या जान पहचान वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं, तभी पेमेंट कर सकते हैं ना। कोल्ड जो सर्कल है, जो अननोन है, वो पेमेंट करने से पहले आपको देखेगा, परखेगा, समझेगा, जानेगा, तभी करेगा ना। क्या आप अपने ऊपर रख के देखिए, आपने किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा है, क्या आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं? पहले देखते हैं ना, उसकी प्रोफाइल पे पता नहीं 4 बार तो हम जाके देखते हैं, ये कर क्या रहा है, फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो हम उसके पूरी खोजबीन करते हैं। अगर किसी लड़के लड़की का रिश्ता भी होता है ना, तो भी हम लड़के की इतनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तब जाके तो हम शादी करते हैं, तब जाके तो हम रिश्ते पक्के करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर करने की बात आ रही है, तो वो आपके बारे में जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। तो उसके लिए क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। मैंने कई लोगों की, अपनी टीम में भी मैंने कई लोगों का देखा है, प्रोफाइल में कुछ डालते नहीं है, इंस्टा पे कोई स्टोरी नहीं लगाते, फेसबुक पे कोई स्टोरी नहीं लगाते, कोई पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे स्टेटस 1-2 लगाए, उस साथ में भगवान जी, साथ में बच्चे जी, साथ में गुड मॉर्निंग, सब कुछ। तो कहाँ से कोई आएगा? कहाँ से कोई आएगा? 2-4 स्टेटस लगाते हैं, साथ में भगवान जी भी होते हैं। सॉरी भगवान जी को सब मानते हैं, लेकिन भगवान जी मंदिर में ठीक है, प्रोफाइल फोटो नहीं लगाते अपनी। कहते थक जाते हैं, लेकिन लोग प्रोफाइल फोटो नहीं लगाते। जी मुझे अपनी फेस नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? काम तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, फिर फेस क्यों नहीं दिखाना? बताइए। अगर आप ऑनलाइन, ठीक है, कैसे विश्वास कर लेगा? आज मैं किसी से 11,000 की पेमेंट मांग रही हूँ और खुद छुपी हुई हूँ, मेरी शक्ल ही नहीं देखी उसने, क्या मुझे वो 11,000 रुपया देगा? आप खुद सोच के बताइए, क्या वो देगा मुझे 11,000? वो तब देगा जब मेरी प्रोफाइल बिल्ट है, उसने मुझे देखा हुआ है, वो मुझे जानने लगा है, वो 2 महीने से मुझे फॉलो कर रहा है। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कोल्ड मार्केट वाला, वो पहले आपको 2-3 महीने वॉच करेगा। ठीक है, तो मेरा सेशन यहीं तक का था। देखिए, बोलने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बोलती हूँ तो चुप नहीं करती, इसलिए, लेकिन फिर मुझे सर का नोटिस आ जाएगा कि चुप हो जाइए। तो इतना ही ठीक है। मैंने जितना सिखाया, अगर आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सर ने होपफुली रिकॉर्डिंग की है तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बोला वैसे ही अगर आप लोग करते हो, तो आपकी फर्स्ट सेल जरूर आएगी, जरूर जरूर आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और थैंक यू सो मच, बड़े आपने धैर्य के साथ मुझे सुना। देखिए 94 पीपल अभी भी बाकी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना धैर्य दिखाने के लिए, मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।